नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी 2025 को जो 4 शिफ्टें हुई थी, उनमें जो भी हरियाणा के जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को एक वीडियो में कवर करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से हरियाणा के क्वेश्चन पूछे गए थे हरियाणा जीके से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पूछा गया था हरियाणा में मार्कंडा नदी का ऐतिहासिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणा के नाम से मार्कंडा नदी को जाना जाता था। आगे के क्वेश्चन पर बात करें तो पूछा गया था कौन सी प्रमुख नदी यमुना की पूर्वी सीमा बनाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी, जो कि यूपी के साथ अपनी पूर्वी की ओर सीमा बनाती है। अगला प्रश्न आया था हरियाणा में सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1982 में वानिकी योजना शुरू की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न पूछा गया था हरियाणा में कौन से नृत्य का नामकरण युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहने जाने वाले गहने पर किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूमर। यह एक आभूषण भी है और एक नृत्य भी हो जाएगा हरियाणा का। आगे बात करें अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न में पूछा गया था हरियाणा में इंडो इजराइल बागवानी परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, घरौंडा में स्थित है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा में हिसार को एक मुख्य नहर के रूप में मुख्य शहर के रूप में स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने हरियाणा में शहर हिसार को स्थापित किया था। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कन्नौज में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था हर्ष ने। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है एशिया का सबसे अच्छा डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में किस शहर में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, करनाल में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा की कौन सी नहर प्रणाली नांगल के पास से निकलती है और सिरसा और हिसार को सिंचित करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाखड़ा नहर, जो कि सिरसा और हिसार को सिंचित करती है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा के किस क्षेत्र को से मौसमी नदी यानी मार्कंडा निकलती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिवालिक की पहाड़ियों से मार्कंडा नदी का उद्गम होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह करनाल में स्थित है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, जो कि अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे के प्रश्न की बात करें तो पूछा है हरियाणा में चौखीडाणी कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोनीपत में चौखीडाणी गांव स्थित है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में शीतला माता का मेला लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला मूल की महिला थी और उनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कल्पना चावला। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा के सिरसा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चोरमार का युद्ध, जो कि सिरसा में लड़ा गया था। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो
अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन 1930 और 40 के दशकों में हिंदी सिनेमा में गज़लों के लिए जानी जाती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जोहराबाई अम्बाड़े वाली, जो कि 1930 और 40 के दशक में हिंदी फिल्मों में गज़लों का गायन किया करती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जोहराबाई। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा के स्वांग सम्राट के नाम से कौन लोकप्रिय है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित लक्ष्मीचंद, जो कि स्वांग सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। आभूषण से रिलेटेड प्रश्न है। पूछा गया था हरियाणवी दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाला कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से जुड़ा है और गोलाकार गहने से बना होता है। तो एचएससी ने इसका सही जवाब बोरला माना है। अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो इसका ए राइट आंसर होगा नथ। तो एचएससी के द्वारा इसको बी ऑप्शन को राइट माना गया है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है घग्गर यानी हकरा नदी घाटी को दो भागों में बांटा गया है, जहाँ वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त न होने वाले उच्चतर क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर बाढ़ग्रस्त हो जाता है क्षेत्र उसे खादर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में बड़खल झील स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में योजना से संबंधित था। पूछा गया था हरियाणा में हर घर हरियाली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2015 में हर घर हरियाली योजना शुरू की गई थी। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का कौन सा स्तर उत्तरदायी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला परिषद, जो कि पंचायती राज का ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूकार्ट डेनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जापान और फ्रांस के बीच एक संयुक्त रूप से स्थापित किया गया उद्योग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। आगे का प्रश्न है हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लग चुका है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा में महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ की अंगूठे में पहने जाने वाली शीशे से जड़ी अंगूठी का नाम क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आरसी। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है फुलकारी का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शॉल बनाने की एक प्रकार की कला है जिसे फुलकारी कहा गया है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा के किस जिले में परफेक्टी वेन मेले इंडिया स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम में परफेक्टी वेन मेला स्थित है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हरियाणा के रिवाजों में पीलिया ओढ़नी का क्या महत्व है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पुत्र के जन्म के बाद बेटी को उसके माता पिता के द्वारा भेजा जाता है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है पूछा है हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले ऊनी मफलर को क्या नाम है, यानी ऊनी मफलर को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन ए, इसे गोलीबंद के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले को सिंचाई कौन सी नहर करती है, यानी कौन सी नहर के द्वारा गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम नहर के द्वारा गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई की जाती है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आगे पूछा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा शुरू की गई रेडियो कार्यक्रम का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मारी लाडो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लकड़ी आधारित उद्योग को समर्थन देने वाली प्रमुख वानिकी प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चिनार यानी पॉपुलर को लकड़ी उद्योग के रूप में भी प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जिला परिषद एक जिले के भीतर पंचायत समितियों को सलाह देने, उनके पर्यवेक्षण और कार्यों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक। केवल पहले वाला सही होगा, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पूछा है, वर्धन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उनकी प्रारंभिक राजधानी स्थानेश्वर जो कि वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। दूसरा है, राजा हर्ष ने बाद में राजवंश की राजधानी को आधुनिक उत्तर प्रदेश के शहर कन्याकुब्ज में स्थानांतरित कर दिया था। अगला है, राजवंश की अंतिम राजधानी को उनके प्राचीन नाम थानेसर से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक और दो सही होंगे, बाकी तीसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो इसमें केवल बी ऑप्शन सही होगा, केवल एक और दो। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में घग्गर यमुना मैदान के भू आकृतिक विभाजनों का सही समूह है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बांगर, खादर, नैली और वेटके, जो कि घग्गर और यमुना मैदान के भूभागों की आकृतियों का विभाजन करता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा की सिंचाई में फिरोज शाह तुगलक का योगदान क्या था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यमुना नहर, जो कि फिरोज शाह तुगलक का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है हरियाणा में। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ई अधिगम पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डिजिटल शिक्षा के लिए कक्षा 10 और 12 तक के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करना, जो कि ई अधिगम पहल के अंतर्गत आता था। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रो सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मोरनी हिल्स पंचकुला में स्थित है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। मिलान करना है। पूछा है, ब्रह्म सरोवर, जो कि 3 का सही हो जाएगा, यानी कुरुक्षेत्र में स्थित है। वहीं सूरजकुंड मेले की बात करें तो यह फरीदाबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, मिलान करने से केवल 2 ही मिलान करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले का हो जाएगा 3 नंबर, दूसरे का होगा 1 नंबर, और सी की बात करें तो यह रोहतक में स्थित हो जाएगी। वहीं स्टार स्मारक की बात करें तो यह भिवानी में स्थित हो जाएगा। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पूछा है, हर गर्मियों में आम मेले के आयोजन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिंजौर, जो कि आम मेलों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा के लोक संगीतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है,
बारहमासा एक लोकप्रिय संगीत के रूप में जो 12 महीनों के दौरान बिछड़े प्रेमियों की एक भावनात्मक यात्रा को व्यक्त करता है। पहला सही है। दूसरा पूछा है, झूलना गीत धार्मिक समारोह से जुड़े हुए हैं और मृत्यु संस्कार के दौरान गाए जाते हैं। यह गलत हो जाएगा। आगे बात करें तो फाग होली के त्यौहार के दौरान गाया जाने वाला संगीत का एक मौसमी रूप है और यह खुशी और चंचलता को व्यक्त करता है। तीसरा सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 सही होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ सामान्यतः मौनी की पहाड़ियों में ढलानों पर पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नीम, ओक, पीपल और जकरंदा। ये सभी के सभी मौनी हिल्स की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, 2019 में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हरियाणा राज्य संस्कृति नीति का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उसे कलश नीति नाम दिया गया था। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य वृक्ष है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पीपल, जो कि हरियाणा का राज्य वृक्ष हो जाएगा। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा सरकार की उस योजना का क्या नाम है जो बाजार मूल्य MSP से नीचे गिरने पर किसानों को मुआवजा देती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भावांतर भरपाई योजना, जो कि किसानों को मुआवजा प्रदान करती है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरेड़ा यानी हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा शुरू की गई मनोहर ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, घरों में LED आधारित सौर घरेलू प्रकाश व्यवस्था की आपूर्ति करना इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। तो अगला प्रश्न है, पूछा है, सर्किट हाउस को किस वर्ष राज्यपाल के निवास शहर कार्यालय से परिवर्तित किया गया और वह हरियाणा राजभवन बन गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 में सर्किट हाउस जो कि हरियाणा राजभवन के रूप में बन गया। यह सभी के सभी 26 और 27 जुलाई को जो क्वेश्चन पूछे गए थे हरियाणा जीके के, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि टोटल 100 क्वेश्चनों के लगभग होने वाले हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंच के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उनके लिए 5वीं पास की योग्यता रखी गई है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा की सीमा दिल्ली को छोड़कर कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 राज्यों के साथ हरियाणा अपनी सीमा साझा करता है, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आगे बात करें, हरियाणा कला परिषद द्वारा हरियाणवी साहित्य में योगदान के लिए प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरियाणा गौरव पुरस्कार सभी को प्रदान किया जाता है जो हरियाणवी साहित्य से जुड़े हुए होते हैं उनके लिए। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, जॉर्ज थॉमस द्वारा निर्मित किले का मूल नाम क्या था जिसे बाद में जहाजगढ़ के नाम दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जगढ़, यानी अपने नाम पर ही उन्होंने अपने किले का निर्माण करवाया था। जॉर्जगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पूछा है, पारंपरिक हरियाणवी साहित्य और सांस्कृतिक रूपों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झूमर नृत्य पुरुषों का गोलाकार विन्यास में किया जाता है। यह गलत हो जाएगा, यह पुरुषों के द्वारा नहीं महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बाकी तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों सही है और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा गया था,
निम्नलिखित जिलों को उनकी जनगणना 2011 की जनसंख्या में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी घटते हुए क्रम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में जनसंख्या है, उसके बाद हिसार में हो जाएगी, फिर यमुनानगर और सबसे कम पानीपत में हो जाएगी, इन 4 ऑप्शनों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो पूछा गया है हरियाणा के किस जिले में फल्गु पर्यटन स्थल स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैथल में फल्गु पर्यटन स्थल स्थित है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यूपी के साथ, उत्तराखंड के साथ और एक हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के साथ। यमुनानगर 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये दोबारा रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी की क्या कार्य भूमिका है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का प्रवर्तक है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा के किस शहर में पहली मेट्रो रेल शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक प्रसिद्ध उर्दू शायर था जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1904 में शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिन्हें असम उल उलेमा की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने 1904 में दी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो पूछा है इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी अंतिम अस्तित्ववान अवशेष में से एक है, यानी कौन सा इसमें से अस्तित्व में एक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हरियाणा में विवाहित महिलाओं द्वारा पैर की अंगुलियों में एक चांदी की अंगूठी जैसा पहना जाने वाला आभूषण क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिछिया, जो कि पैर की अंगुली में पहनी जाने वाली एक अंगूठी है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में किस स्थल पर खुदाई से पूर्व हड़प्पा संस्कृति का पता चला था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुणाल से पूर्व हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है हरियाणा की किस हवाई पट्टी को सिलोखेड़ा हवाई पट्टी भी कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है हरियाणा के हिसार में डैश पर एक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी पूछा है भैंस केंद्रीय अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो यह हिसार में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन ग्वालियर घराने से हरियाणा के एक प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हंदू खान, जो कि ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे और हरियाणा के एक प्रसिद्ध ख्याल गायक भी थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करें तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी क्रो चोटी किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तो यह पंचकुला जिले में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा है हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में सूंग में पाई गई एक मूर्ति निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैलगाड़ी पर यात्रा करते हुए गायक और संगीतज्ञ के बारे में जानकारी देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पूछा है हरियाणा में ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरपंच, जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। और चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला में और राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास कॉरपोरेशन का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा में चित्रकला के इतिहास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज हिसवाल साइट पर की गई थी, जिसमें काले और सफ़ेद रंग की मिट्टी के बर्तन चित्रित डिजाइन से थे। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी के सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान, जहाँ पर इसका मकबरा बना हुआ है कैथल में। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले युवा लेख सम्मान पुरस्कार का संशोधित मानदेय कितना है, यानी इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख रुपए युवा लेखक सम्मान पुरस्कार में दिए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौली में यह स्थित है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभागों में से एक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड पठार, जो कि एमपी का एक प्रमुख भाग है। बाकी सभी के सभी हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.34% घेरता है। अगला है सरकार ने मादा नील गायों को गोली मारने का वैध दिया है। अगला है लेटाना केमारा हरियाणा वन पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल तीसरा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट होगा, ऊपर वाले दोनों गलत हो जाएंगे। तो चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित का गलत का सम्मिलित कीजिए। पहला है केंद्रीय भैंस अनुसंधान, जो कि हिसार में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, यह करनाल में स्थित है। और तीसरा है भारतीय प्रबंधन संस्थान, यह रोहतक में स्थित है। जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पंचकुला में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल डी ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों की तीनों सही है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो पूछा है हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस योजना में 46 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। दूसरा है सब्जी मसालों के लिए प्रीमियम 750 रुपये एकड़ रखा गया है। तीसरा है सब्जी मसालों के लिए अधिकतम मुआवजा 15,000 रुपये प्रति एकड़ रखा गया है। तो इसका सही है, पहला सही है और दूसरा सही है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 कथन सही है, बल्कि तीसरा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है पूछा है थानेसर में कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जो कि
धार्मिक स्थल के रूप में थानेश्वर में स्थित था राजा हर्षवर्धन के टाइम में। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा में हाल ही के बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है राखीगढ़ी 10 चैनल के बाएं तट पर स्थित है। अगला है हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2016 में पारित किया गया था। तीसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग 152D अम्बाड़ा और नारनौल को जोड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 152D जो कि अम्बाड़ा और नारनौल को जोड़ता है, सही हो जाएगा। बाकी सभी के सभी गलत होंगे। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो पूछा है सूर्य ग्रहण मेला एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के तीर्थ स्थल सूर्य ग्रहण होने पर आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों यानी SC के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 आरक्षित क्षेत्र प्रदान किए गए हैं। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है 1990 में अपनी कविता संग्रह बीरे दव्या के लिए हरियाणवी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले हरियाणवी कवि कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदय भानुहंस, जिन्होंने बीरे दव्या अपने हरियाणवी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के हिसार जिले में बनाया जा रहा है। तो पहला तो गलत हो जाएगा। आगे है हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा घटा दी है, यह सही है। अगला है सरस आजीविका मेले का तीसरा संस्करण गुरुग्राम में आयोजित किया जा रहा था, तो यह भी सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में डैश स्थान रखता था, यानी वह 5वें स्थान पर था निर्यात तैयारी सूचकांक में। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पूछा है हरियाणा किस पक्षी प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में डाइक्लोफेनेन का उपयोग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिद्ध, जो कि एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा की परिवार पहचान पत्र प्रणाली के तहत निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरियाणा से बाहर के परिवारों को टी अक्षर से शुरू होने वाली 9 अंकों की ID मिलती है। तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित नेटवर्क द्वारा कवर किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.75%, जो कि संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क द्वारा कवर किया जा रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों के सही युग्म का पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस, जो देसी और मवेशी नस्लों के सही युग्म की पहचान करते हैं। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न में पूछा है हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान या अभ्यारण्य रामसर स्थल स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि रामसर स्थल के रूप में भी जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बात करें हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा में पिंजौर गार्डन
किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल गार्डन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो पूछा है, निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा मानवाधिकार आयोग। यह एक कानूनी अधिकार है, जबकि संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में सहायता की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने वल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था, उसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाहर सिंह उस समय के वहाँ के अंतिम शासक थे जब अंग्रेजों ने वल्लभगढ़ पर कब्जा कर लिया था। तो यह थे हरियाणा सीईटी 2025 में 26 और 27 जुलाई को चारों शिफ्टों में जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए थे उनको हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, जिससे कि हम आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।